मैं सत्य पारिक। पंचायत चुनाव कराने से डरी हुई राजस्थान की सत्तारूढ़ भाजपा के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जनता के सामने जाने से इतना डर उसे क्यों है। सरकार जितने बहाने पंचायत चुनाव टालने के लिए बना रही थी, उससे तो यही लगता है कि इसे चुनाव की तारीख से नहीं, चुनाव के नतीजों से डर लग रहा था। क्योंकि पंचायत चुनाव भाजपा सरकार के लिए सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि जनता का राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड है। इन चुनावों के नतीजे साफ बता देंगे कि राजस्थान की जनता भजनलाल सरकार से खुश है या नाराज। गांव में भाजपा की पकड़ मजबूत हुई है या सरकार की लोकप्रियता कागजों और सरकारी विज्ञापनों तक ही सीमित रह गई है। इसलिए सरकार बार बार हाईकोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देती रही। कभी परिसीमन का बहाना, कभी प्रक्रिया का बहाना, कभी प्रशासनिक तैयारियों का बहाना, लेकिन अदालत ने सरकार की इन कोशिशों पर ऐसा ब्रेक लगाया कि अब चुनाव से भागने का कोई गुंजाइश नहीं बची। यानी सरकार चुनाव से बचना चाहती थी और अदालत ने सरकार को जनता के बीच भेज दिया। अब असली परीक्षा शुरू होगी और भाजपा के लिए पंचायत चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान की राजनीति में गांव सिर्फ आबादी नहीं है, वोट की असली प्रयोगशाला है। कांग्रेस को ग्रामीण राजस्थान अपनी चुनावी ताकत का सबसे बड़ा आधार मानता है। आजाद भारत में पंचायती राज की नींव रखने का श्रेय भी कांग्रेस अपनी राजनीतिक विरासत के रूप में लेती है। इसलिए कांग्रेस को गांवों में अपनी जमीन मजबूत होने का भरोसा है, लेकिन कांग्रेस के सामने भी खतरा खत्म नहीं हुआ है। उसे पंचायत चुनाव से ज्यादा चिंता नगर निकाय चुनावों की होनी चाहिए, क्योंकि शहरों में भाजपा की संगठनात्मक ताकत, उसका कैडर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लंबे समय से चली आ रही जमीनी पकड़ कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। यानी राजस्थान में चुनावी मुकाबला अब दो अलग अलग मैदानों में दिखाई देगा। गांव भाजपा की परीक्षा लेंगे और शहर कांग्रेस की। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन चुनावों में न दिल्ली का भाषण चलेगा न बड़े बड़े दावे। यहाँ जनता आमने सामने खड़े प्रत्याशी को देखेगी और पूछेगी सड़क कहाँ है, पानी कहाँ है, रोजगार कहाँ है, विकास कहाँ है।